पंजाबियों को भाई जीत मिली नहीं। इस बार हो क्या रहा भाई, घर में घुसकर सब टीमें कैसे मार देती है घर वाली टीम को। भाई घर में घुसकर मारने की ये नई बीमारी शुरू हो चुकी है इस आईपीएल में। जहां भी जाओ जो भी टीम आए बाहर से आती है और घर वाली टीम को पेट कर वापस चली जाती है। बिल्कुल भाई साहब, कुछ भी हो, चेन्नई को आज चेन्नई के घर में मार के चली गई दिल्ली वाले। और भाई आज राजस्थान वालों ने क्या किया, पंजाब को पंजाब के घर में कूट दिया। और पंजाब की भाई साहब ये हीरोइन प्रीति जिंटा के बिना ये साले 2 मैच जीते तो जीते कैसे। प्रीति जिंटा ने भी सोचा 17 साल से हम कभी मुकाबले जीते नहीं, मैं हर साल मुकाबले देखने जाती हूँ, मेरी पंजाब की टीम कभी अच्छा परफॉर्मेंस करती ही नहीं है। इस सीजन में कहीं नवरात्रि के उपहास करने क्या चली गई, पंजाब वाले 2 मैच जीत गए। आज देखिए तीसरे मुकाबले में मैं भी देखती हूँ क्या वाकई में पंजाब की टीम इतनी मजबूत है क्या। भाई पंजाबियों ने बेड़ा गर्क किया। आज के परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई लोगों बल्लेबाजी में बिल्कुल भी बल्ला नहीं चला ऊपर के बल्लेबाजों का। और भाई जोफ्रा आर्चर जो पहले तो आराम से नींद निकाल रहा था और भाई ये कुंभकर्ण की तरह सोया हुआ था, और जैसे ही ये जागा तो भाई क्या ही जागा, पंजाबियों को मौत की नींद सुला दी। भाइयों पंजाब का कोई भी बल्लेबाज जिसके सामने टिक ही नहीं पाया। भाई श्रेयस अय्यर को तो इसने ऐसी गेंद डाली कि उसे पता ही नहीं चला गेंद कब जाकर स्टंप पर लगी, और सबसे बड़े खिलाड़ी को तो इसने पेविलियन भेजा। भाई यानी कि भाई आज कमाल कर दिया जोफ्रा आर्चर ने। बिल्कुल भाई साहब, पहले ही ओवर में जोफ्रा आर्चर नींद से जागा, नींद से भाई साहब आज रिलैक्स हो रहा था। कमेंटेटर कह रहे थे आज जोफ्रा आर्चर राजस्थान की बल्लेबाजी में कुछ रिलैक्स होने जा रहे हैं। मतलब भाई नींद निकालते निकालते किस तरह कैसे फेल दिया किसी को मालूम ही नहीं पड़ा। और भाई प्रीति जिंटा तू मुकाबला देखने आई क्यों, और तुझे देखने के लिए कहा किसने, और 2 मुकाबले जीते थे वो तुझे हजम नहीं हुआ क्या, वो जीत तुम्हें हजम नहीं हुई क्या। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो भाई साहब जो हुआ वो तो बेड़ा गर्क ही हो गया। भाई बल्लेबाजी में कोई चला नहीं, गेंदबाजी इतनी खराब हुई कि भाई राजस्थान के बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से तोड़ कर रख दिया। भाई गेंद का धागा ही खोल दिया राजस्थान वालों ने, दमदार बल्लेबाजी करके दिखाई भाई। और एक समय लग रहा था कि 180 रनों तक ये रोक लेंगे, लेकिन भाई रोकेंगे कहाँ, 180 कहाँ, वो तो 200 पार हो गए। भाई राजस्थान के आज जो सूरमा वाली बल्लेबाजी की भाई राजस्थान के खिलाड़ियों ने, दमदार बल्लेबाजी देखने को मिली आज तो। बिल्कुल भाई साहब, पंजाब के मैदान में दाल बाटी चूरमा, राजस्थानी सूरमा। भाई साहब आज राजस्थान वाले कुछ अलग ही मूड में थे। संजू सैमसन भी लाइक आ गया मैं राजस्थान का कमबैक करते हुए कप्तान का जो परफॉर्मेंस देखने को मिला। और भाई साहब इसे कहते हैं रियल कप्तानी, संजू द रियल कप्तान। भाई पराग तुझसे ना हो पाएगा, अब आ गया है रियल बाप। और भाई राजस्थान की टीम ने आज मुकाबला जीते और पंजाब के मुंह पे मूत दिया है, और उनके घर में जाकर भाई साहब किस तरह धमाकेदार तरीके से भाई साहब झंडा गाड़ा है राजस्थान रॉयल ने अपने खुद का। और भाई पिल गए पंजाब वाले उनके खुद के घर में, इनको घंटा ही समझ में नहीं आया अब करें तो करें क्या। भाई पंजाब को उस जगह पर रौंदा है भाई जहां पंजाब अपना होम ग्राउंड बना रही है, चंडीगढ़ में इनको पेल दिया भाई लोगों। मुल्लापुर में कोई टीम 200 पार नहीं कर पाई थी, लेकिन राजस्थान वालों ने वो कमाल करते हुए भाई 200 पार कर लिए। राजस्थान ने जो परफॉर्मेंस किया वो कमाल का था, क्योंकि भाई संजू सैमसन कप्तानी करता हुआ नजर आ रहा था। संजू इस बैक तो राजस्थान बैक हो गई भाई आज तो। भाई पहले ही बॉल पर आर्या को पवेलियन भेजा किसने, जोफ्रा आर्चर ने। छठी बॉल पर पवेलियन भेजा हमारे कप्तान श्रेयस अय्यर को। भाई साहब पहले ही ओवर में मुकाबला शिफ्ट से डुपर सुपर हिट बना दिया, यानी कि भाई साहब पंजाब को मुकाबले में आने ही नहीं दिया। और इस मुकाबले की बात करें शुरुआत से ही, क्योंकि भाई साहब जिस तरह खौफनाक तूफान देखने को मिला राजस्थान के गेंदबाजों का, चकनाचूर हुई पंजाब की टीम। पंजाब भी लाइक तुमसे अब ना हो पाएगा। और भाई साहब जिस तरह धुआंधार परफॉर्मेंस करते हुए पंजाब की आज भाई साहब रगड़ निकाल दी, चड्डी गिल्ली करते हुए इनके पिछवाड़े में जितने छेद किए हैं भाई साहब सुई चला दो उन छेदों के ऊपर भाई साहब, वो फिर भी छेद मिट नहीं पाएंगे। ये है राजस्थान का रियल पावर। लेकिन भाई वो शुरुआत से ही बात करते हैं मुकाबले की, तो भाई राजस्थान वालों ने आज शुरुआत में ही कमाल कर दिया, क्योंकि भाई यशस्वी जायसवाल और उनके साथ संजू सैमसन दोनों खिलाड़ियों ने जो परफॉर्मेंस शुरुआत में ही किया वो कमाल था। क्योंकि भाई पावर प्ले में राजस्थान की टीम को जीतना जरूरी था, पावर प्ले में बेहतर परफॉर्मेंस करना था, क्योंकि यशस्वी जायसवाल का बल्ला खामोश था अब तक। लेकिन भाई आज चला तो क्या ही चला, ऐसे मौके पर बल्ला चला जहां पर सब देखते रह गए। बिल्कुल भाई साहब, आज के मुकाबले में यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन भाई साहब दोनों खतरनाक बल्लेबाज है, दोनों खौफनाक बल्लेबाज है। और भाई साहब इनकी बल्लेबाजी सुपर डुपर हिट है, और परफॉर्मेंस इन्होंने इतना गजब का करके दिखाया। इसके बाद तो भाई कुछ भी कहो, भाई नींद नहीं आई होगी पंजाब के गेंदबाजों को। भाई साहब कूट के रख दिया, मरोड़ के रख दिया, तरोड़ के रख दिया। परफॉर्मेंस में भाई साहब पंजाब को ढीला करके रख दिया, क्योंकि भाई साहब चने जैसी बल्लेबाजी की, चने
तले दबा दिया और भाई साहब इनकी किस्मत में लोड़े लगे हुए थे तो खा के भी क्या करेंगे पकोड़े। और भाई राजस्थान के दोनों बल्लेबाज, दोनों सुरवीर दाल बाटी चूरमा खाकर आए थे। और भाई आज जिस तरह इन्होंने पहला वो तो गजब का पहला, और आज इन पंजाबियों की हवा भी निकाल दी, टाइट कर दी हवा। भाई पंजाबियों के गेंदबाज जो कि घातक गेंदबाजी करते थे शुरुआत में, लेकिन आज इनको मौका ही नहीं दिया यहाँ पर यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन ने। भाई दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले में कमाल की बल्लेबाजी की और पावर प्ले में ही ऐसा लगा दिया कि भाई राजस्थान इस मुकाबले में आगे रहेगी, क्योंकि भाई मुकाबले में जिस तरीके की इन दोनों ने शुरुआत की, शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण होती है और वो महत्वपूर्ण शुरुआत ही सब कुछ बता कर गई राजस्थान के लिए। पावर प्ले में 53 रन बनाए भाई राजस्थान ने और कोई विकेट नहीं गंवाया। यानी कि दोस्तों देखा जाए तो आज के मुकाबले में जिस तरह कमबैक किया, जिस तरह खौफनाक तरीके से, जिस तरह राजस्थान भाई साहब उस मूड में आ गए जिससे भाई साहब पंजाबी हैरान हुए, परेशान हुए। भाई साहब खुद की हालत इतनी खराब हो गई कि भाई मुकाबले में ना तो संजू आउट हुआ ना ही जायसवाल आउट हुआ। आज के मुकाबले में भाई साहब यशस्वी जायसवाल ने क्या किया, 45 गेंदें खेली, 67 रन की पावरफुल पारी खेली, 3 चौके और 5 छक्के लगाकर पंजाबियों को पंजाब के स्टेडियम में उड़ा के रख दिया, मरोड़ के रख दिया, तरोड़ के रख दिया। और भाई कप्तान संजू सैमसन 26 गेंद 38 रन 6 चौके लगाए इस बंदे ने। और आज के मुकाबले में भाई साहब पंजाबियों को भाई मालूम ही नहीं पड़ा कि भाई कुटाई किधर से हो रही है। लेकिन भाई जब तक संजू सैमसन क्रीज पर था तब तक तो ऐसा लग रहा था कि आज संजू और शतक ठोकेगा, क्योंकि भाई काफी दिनों से इसके बल्ले से भी रन नहीं देखे थे। लेकिन भाई लकी फर्ग्यूसन की गेंद ने इसका खात्मा कर दिया। लेकिन तब तक 10 ओवर में 89 रन बन चुके थे राजस्थान रॉयल्स के। इसके बाद भाई यशस्वी जायसवाल ने कमान संभाली, नीतीश राणा ने कमान संभाली। हालांकि राणा आज बड़ी स्कोर नहीं बना पाए, 7 गेंदों पर 12 रन नहीं बनाकर पेविलियन लौटे। लेकिन भाई रियान पराग एक छोर पर टिके रहे। भले ही रियान पराग से शुरुआत में रन नहीं बन रहे थे, काफी देर तक संघर्ष करता हुआ नजर आया, लेकिन भाई आखिर में क्या फिनिश दी इस बंदे ने टीम को और 200 पार जाने में इसने सबसे बड़ी भूमिका निभाई। भाई रियान दे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज, रियान दे फिनिशर, और रियान की जो धुआंधार परेबाजी के सामने भाई साहब चकनाचूर हो गई टीम है। रियान पराग भाई ये वही खौफनाक बल्लेबाज जिसने आज क्या किया, 25 गेंदें खेली, 43 रन की पावरफुल बल्लेबाजी करते हुए 3 चौके 3 छक्के लगाकर भाई साहब किसको उड़ा दिया, पंजाब को उड़ा दिया। भाई साहब ना अर्शदीप सिंह का ना ही फर्ग्यूसन चला। भाई साहब इतने तगड़े तगड़े घातक गेंदबाज के सामने वो भाई एक ओवर में मार्कस स्टोनिस के आखिर के ओवर में भाई ने क्या किया, तबाही का दूसरा नाम बना। कौन बना भाई साहब, ये अपने रियान पराग साहब। भाई जो सारा अली खान को हॉट रूम में देखना चाहता है ओ भाई फिर तो आप इसके तेवर देख ही सकते हैं। वो भाई साहब परफॉर्मेंस में भाई साहब इन्हें आग लगा के रख दी, और भाई आग भी इसने ऐसी लगाई कि भाई पूर्ण रूप से बुझ भी नहीं पाई और प्रीति जिंटा उस आग में जल गई। भाई 19 रन ठोके आखिरी ओवर में रियान पराग और ध्रुव जुरेल दोनों ने मिलकर। एक छक्का दोनों ने लगाया और एक चौका ध्रुव जुरेल ने और लगाया। भाई जुरेल ने भी 5 गेंदों पर 13 रनों का योगदान दिया, जिसके चलते यहाँ पर मुल्लापुर के स्टेडियम में पहली बार कोई टीम 200 के पार पहुंच पाई और 205 रनों का विशाल स्कोर राजस्थान रॉयल्स की टीम ने खड़ा कर दिया। और भाई आज हेटमायर ने भी अच्छा खेल दिखाया। राजस्थान के हेटमायर को भाई साहब जिसके लिए खरीदा गया था, आज पहली बार इस बंदे ने काम किया। भाई जहां रन बनने के लायक ही नहीं होती है टीमें, जहां इस मैदान पर आकर भाई साहब हक देती है आधी से ज्यादा टीमें, लेकिन भाई क्या करेंगे अब आप सोच सकते हो भाई कि जिस तरह सिमरन हेटमायर ने 12 गेंद पर 20 रन बनाए और भाई जिस तरह धुआं धुआं करके रख दिया इन पंजाबियों का, और राजस्थान की टीम 20 ओवर बल्लेबाजी करते हुए इन्होंने क्या किया, 205 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर। राजस्थान को मालूम था हमको भाई साहब इतना ही रन बनाना जो हमें जीत के लिए चाहिए, फालतू के रन हमें चाहिए ही नहीं। भाई शुरुआत भी इन दोनों खिलाड़ियों ने ऐसी दी, ज्यादा रन भी नहीं बनाए थे, ऐसा नहीं कि 6 ओवर में आउट नहीं हुए और रन 80 हो गए। भाई 80 रन भी नहीं बनाए थे, रन मात्र 53 ही बनाए थे 6 ओवर में। लेकिन क्या किया कि राजस्थान वालों ने विकेट नहीं खोया, क्योंकि भाई ऐसे महत्वपूर्ण पिच के ऊपर शानदार बल्लेबाजी करना भाई यही तो भाई अदा है, इसी के ऊपर तो फिदा है राजस्थान की टीम। और हम राजस्थान वाले राजस्थान को कैसे हल्के में ले सकते हैं। और भाई राजस्थान ने बताया हम कमबैक के दूसरे नाम है। और भाई राजस्थान ने जो स्कोर खड़ा किया उसके लिए यहाँ पर गेंदबाजों की भी बात कर लेते हैं। भाई पंजाब के गेंदबाजों ने क्या किया आज, मार्को एंसन को भाई इतनी बुरी तरीके से धोया इन राजस्थान वालों ने कि वो तो शायद अब गेंदबाजी करना ही ना भूल जाए भाई लोगों, क्योंकि 4 ओवर में 45 रन ठोके मार्को एंसन के। उसके बाद अर्शदीप सिंह ये बंदा एक बार फिर भाई साहब शानदार गेंदबाजी करके चला गया, 4 ओवर में मात्र 35 रन दिए। और लॉकी फर्ग्यूसन भाई तूफान का दूसरा नाम है, और फर्ग्यूसन ने आज क्या किया, फर्ग्यूसन ने 4 ओवर में मात्र 37 रन देते हुए 2 बड़े बल्लेबाज को आउट करके पवेलियन भेजा। लेकिन भाई मार्कस स्टोइनिस भाई इसको ओवर कौन सा करवा दिया रे सरैया सैयर, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। शायद ये यहाँ पर चहल को भी ओवर दे सकते थे, ये ओवर
ग्लेन मैक्सवेल को भी दे सकते थे, क्योंकि इतने ज़्यादा रन आखिर के ओवर में तो ये दोनों गेंदबाज नहीं देते, क्योंकि भाई इनकी स्पिन गेंदबाजी के सामने तो जरूर फंस ही जाते हैं। लेकिन भाई ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि भाई इनके गेंदबाजों के किस्मत में लोड़े लगे हुए थे। तो भाई साहब मुकाबले में लौटेंगे तो लौटेंगे कैसे, भाई कुछ नहीं कमाल कर पाए। आज के मुकाबले में राजस्थान ने भाई साहब दाल बाटी सूरमा का भार लगाते हुए दमदार परफॉर्मेंस करते हुए भाई साहब आज किसको रोका, पंजाब जो भाई ज़्यादा फुदक रही थी पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर होकर, आज उनको बताया आर इज बैक, राजस्थान की रॉयल जीत है। और भाई साहब उनको आज तगड़ा झटका लगा होगा पंजाबियों की भाई साहब, क्योंकि दो में से दोनों मुकाबले जीतकर ऊपर बैठे हुए थे। लेकिन भाई आज ये कहना चाहेंगे लुट गए, बर्बाद हो गए बेन स्टोक्स की कसम, क्योंकि आज हम एक मुकाबला हार गए। और भाई इसके बाद हम आपको बताएं कि भाई यजवेंद्र चहल इस टीम के लिए एक बार फिर से 4 ओवर गेंदबाजी नहीं की। भाई यजवेंद्र चहल को खिला रहे हो, सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक है, आपने 18 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए हैं, तो भाई इससे 4 ओवर गेंदबाजी तो करवाओ। भले ही 3 ओवर में इसने आज 32 रन खर्च किए, इसका मतलब ये है कि आप उससे गेंदबाजी नहीं करवाएंगे। भाई पिछले मुकाबले में भी 4 ओवर नहीं डाले थे, इस ओवर में भी नहीं डाले। भाई इसका एक ओवर ही इतना महंगा ओवर होता है 4 करोड़ का, आपको मालूम है। 4 ओवर मतलब एक ओवर इसके 4 करोड़ का होता है, 4 करोड़ से भी ज्यादा होता है, तो भी आपने इसके ओवर नहीं करवाया। आपने मतलब एक ओवर को 6 करोड़ का बना दिया। अब आप सोचो कि भाई साहब कहाँ हो रहे सरय शहर को, क्या हो गया, धनश्री इसको छोड़ गए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया, इसकी फॉर्म गायब हो गई। भाई ऐसा कुछ नहीं है। धनश्री के तो भाई साहब छोड़ जाने के बाद तो भाई बब्बर शेर बनते हैं खिलाड़ी, जैसे कि हार्दिक पांड्या बन गया ठुकरा के मेरा प्यारा इंतकाम देखने के बाद। तो भाई साहब उसने क्या 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 कर दिया। अब तो भाई यजवेंद्र चहल भी तो वो करके दिखा सकता था, 20 ओवर में क्या पता वो 3 विकेट ले लेता। भाई राजस्थान वाले 180 तक भी रुक सकते थे, ऐसी कोई मोटी बात नहीं है, क्योंकि राजस्थान के जो आखिर के ओवर में जो रन बने वो भाई आप सोच सकते हो क्या से क्या हो गया देखते देखते। और उसके बाद जब भाई साहब इस स्कोर का पीछा करने जब उतरी पंजाब की टीम, क्या हुआ पंजाब के लिए भाई शुरुआत बिल्कुल खराब हुई, क्योंकि भाई जोफ्रा आर्चर जो आराम से नींद निकाल रहा था, भाई जोफ्रा आर्चर जगह तो फिर क्या ही जगह, भाई जोफ्रा आर्चर जगह नहीं पूरी। हम कह रहे हैं ना कि पंजाब की टीम को ही सुला कर गया। भाई उसने दमदार गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर शुरुआत में ही विकेटों की जड़ी लगा दी। भाई पहले ओवर में इतनी शानदार गेंदबाजी की कि पहले तो प्रियांश आर्या को उसने बोल्ड करके पेविलियन भेजा, और इसके बाद श्रेयस अय्यर को पहले ही ओवर में 2 बड़े खिलाड़ियों को पहली फुर्सत में बाहर भेज दिया। बिल्कुल भाई साहब, पंजाब एक मजबूत टीम थी, लेकिन है नहीं, आगे वक्त बताएगा। भाई शुरुआत में मुकाबले जीतने का मतलब ये नहीं कि तुम टॉप 4 में चले जाओगे। वो शशांक सिंह बाहर जाकर बड़े बड़े के आ गए कि हम टॉप 2 में रहेंगे, टॉप 4 की बात तो छोड़ो। इस बार हम भाई वो काम करके दिखाएंगे जो पंजाब पिछले 17 सालों से नहीं कर पाई है। मैं लेकिन पंजाब के खिलाड़ियों से, पंजाब के मैनेजमेंट से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि भाई तुम ज़्यादा बौखलाओ मत, ज़्यादा मुंह में बड़ मत करो, तुम परफॉर्मेंस करके दिखाओ। परफॉर्मेंस करोगे तो तुम्हारी टीम को कोई नहीं रोक पाएगा टॉप 4 में जाने से। लेकिन तुम्हारा क्या, 2 मुकाबले जीते, नंबर 1 पर थे। भाई मुकाबला हारोगे तो वहां से नीचे भी उतरोगे। अभी आपको मालूम पड़ेगा, एक मुकाबला और हारो अगला, फिर आपको मालूम पड़ेगा तुम्हारी असली औकात में तुम आ जाओगे कि तुम 17 साल पे कहां पर रहते थे, तुम्हारा वो घर वहीं है और वहीं शिफ्ट कर दिया जाओगे 2-3 मुकाबलों के बाद। वही सिस्टम चलेगा तुम्हारे पंजाब में। और भाई बल्लेबाजी की हम बात करें तो प्रियांश आर्या और श्रेयस अय्यर पहले ओवर में निपटे। इसके बाद भाई मार्को स्टोइनिस को संदीप शर्मा ने पेविलियन भेजा, ये भी कुछ नहीं कर पाया। आज स्टोइनिस टुल्ला ही है, आपको पता है, और ये आज कुछ नहीं कर पाया। इसके बाद कौन भाई आया, इसके बाद प्रभसिमरन सिंह, ये जरूर 16 गेंदों तक टिका रहा, लेकिन भाई आज इसके बल्ले से लगी ही नहीं और रन ही नहीं निकले। लेकिन भाई यहाँ पर इज्जत बचाने का काम पंजाब के लिए किया ग्लेन मैक्सवेल और नेहाल वडेरा ने। नेहाल वडेरा की पारी को तो आप जितनी तारीफ करें उतनी कम है। भाई का 4 रनों पर कैच जरूर छूटा रहा, लेकिन इसके बाद इसने ऐसी बल्लेबाजी की कि एक बार तो पंजाब की टीम को मुकाबले में वापस लेकर आ गया। लेकिन भाई मुकाबले में वापस लेके आ गया, लेकिन दूसरे छोर पर क्या, दूसरे छोर पर तो भाई साहब पनौती नाम का मैक्सवेल टुल्ला मौजूद है ना, जो भाई साहब आरसीबी के लोड़े लगाए पिछले सीजन। अब वापस जिसके साथ जो पंजाब की टीम जिससे डरती थी भाई साहब, हर मुकाबले में जो फ्लॉप होता था, उसी लॉलीपॉप को इन्होंने फिर से खरीद लिया और अपनी टीम में शामिल कर लिया। मेरे भाई साल बदलता जा रहा है, लेकिन भाई का परफॉर्मेंस पंजाब के लिए तो भाई साहब लॉलीपॉप लगाने जैसा ही है। भाई क्या करता है मैक्सवेल ने आज क्या किया, 21 गेंदें खेली, 30 रन बनाए। भाई का स्ट्राइक रेट कितना है, 142 का बस। स्ट्राइक रेट सब ठीक है, लेकिन भाई 21 गेंदें खेलने के बाद इसको अगली 20 गेंदें और खेलनी थी। अगली 20 गेंदें अगर ये और खेलता तो मुकाबला पलट जाता। और भाई ये बड़ी बड़ी बातें फेंकने वाला शशांक सिंह आज क्या किया भाई, इसने
13 गेंदों का सामना किया, नाबाद रहा और सिर्फ 10 रन बनाए, वो भी तब जब 3 ओवर में इसकी टीम को जीतने के लिए 67 रनों की जरूरत थी। भाई तू क्या सिर्फ बोलने से ही करेगा या बल्ले से भी कुछ कमाल करेगा? पिछली बार एक मुकाबला क्या जिता दिया, तो फिर भाई के एड इतने आने लगे, रियल सुशांत सिंह यहाँ है एड। भाई इस मुकाबले के बाद तेरे पिछवाड़े पे तेरा वो तिल है जो, भाई तूने ये आज क्या करके रख दिया प्रीति जिंटा मैम के सामने। तुम बार बार कहते ना वो हमारी मैम है, हमको बातें सीखने को मिलती है, वो बाहर रहती है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हमें बहुत मजा आता है, हम क्रिकेट से जुड़ी हुई बातें करते हैं, लेकिन तू बातें ही कर, परफॉर्मेंस में तू लॉलीपॉप लगा दे पंजाब वालों के। और भाई पंजाब वालों के सच में ही लगा के रख दिए इन्होंने, भाई धुआं धुआं करके रख दिया। जिस तरह भाई साहब इनको मौका था आज के मुकाबले में बचने का, भाई इस टीम के लिए केवल अय्यर ही है जो भाई अच्छा प्रदर्शन करता है, बस सरैयस अय्यर चलता है तो ही पंजाब जीती है। इसको आप नोटबुक में लिख लो ऊपर बड़ी हेडलाइन में, हमारा कप्तान अय्यर है, बेस्ट कप्तान है, बेस्ट फील्डर है, बेस्ट बैट्समैन है, अय्यर है तो हम जीतेंगे, अय्यर नहीं चलेगा तो हम बुरी तरह हारेंगे, अय्यर जिस दिन नहीं खेलेगा उस दिन तो हमको खिलाओगे तो भी हारेंगे, नहीं खिलाओगे तो भी हारेंगे। मतलब इनके लिए जो भी है वो अय्यर ही है, बस बात खत्म है। बिल्कुल भाई, लेकिन राजस्थान के गेंदबाजों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। सबसे पहले जोफ्रा आर्चर की बात कर लेते हैं, क्योंकि भाई सोया हुआ था, पहले तो रिलैक्स फील कर रहा था, 10 ओवर तक आराम से सोया हुआ रहा, इसके बाद जगा और सारे गेंदबाजी ऐसी की कि सबको निपटा दिया इसने और अब वापस जाकर सो भी गया है। बिल्कुल भाई, जब राजस्थान वाले बल्लेबाजी कर रहे थे 20 ओवर, इस बंदे ने आज क्या किया, 20 ओवर नींद निकाली, यानी कि कम से कम 90 मिनट। 90 मिनट में भाई साहब दिमाग कहाँ था भाई, वेस्टइंडीज में इसकी गर्लफ्रेंड की याद आ गई थी क्या, जो भाई ड्रेसिंग रूम में जाकर तू उसकी याद में भाई साहब सपने देखने लग गया था क्या, भाई स्विमिंग पूल में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मजा तो नहीं ले रहा था सपने के अंदर, तू सोया क्यों था? भाई सोया था पहली बॉल पर आउट करने के लिए, सपने देख रहा था विकेट के लिए, मैं पहले ओवर में क्या क्या कर सकता हूँ, क्या मैं पहले ओवर में 2 को आउट कर सकता हूँ क्या? भाई ने वैसा ही किया, भाई ने धूम धड़ाके के साथ भाई साहब जो मजबूत दीवार होती है उसको गिराने का काम किया। और वो काम कैसे किया, पहले ही बॉल पर बताया और ओवर की 6ठी बॉल पर बताया, जोफ्रा इज द बैक। भाई आर्चर है और आर्चर के सामने जब तीर बिल्कुल सीधी रेखा में निकलता है ना भाई साहब, और जब निशाना साधा जाता है जोफ्रा आर्चर द्वारा, वो भाई साहब लक्ष्य की ऊपर ही जाके लगता है। भाई जोफ्रा आर्चर के शुरुआती 2 मुकाबलों में धुनाई के बाद इसकी चाहे जितनी बुराई की, लेकिन भाई अब इसने पिछले 2 मुकाबलों में राजस्थान की जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। और आज तो भाई 4 ओवर में 25 रन दिए और 3 सफलताएं प्राप्त करके ऊपर से यहाँ पर कहते ना एक कमर तोड़ी, लेकिन इसने तो मुंह तोड़ दिया आज पंजाब का, क्योंकि भाई ऊपर से विकेट लेना सबसे जरूरी था और ऊपर से इसने कमाल कर दिया। भाई कहते हैं ना जोफ्रा आर्चर इतना महंगा होता है, भाई ये गेंदबाजी कहाँ करता है, ये एक तो शुरुआत में गेंदबाजी करता है और ये आखिर में गेंदबाजी करता है, जहाँ भाई साहब जिसकी नेट मतलब रन रेट होती है वो 10 से ऊपर है, तो भाई उसको बेस्ट गेंदबाज मान लो तुम, क्योंकि भाई शुरुआत में भाई बल्ले ओपनर आते जो 4th है और आखिर में तो वैसे फिनिशर होते जो 4th है, और ये भाई गेंदबाजी पे तो वही करता है ना। और पिछले 2 मुकाबले राजस्थान जीती, उसका 100% योगदान रहा है अपने आर्चर साहब का। और आर्चर भाई साहब आज तो सपने इसने जीत के देख लिए शायद आज तो भाई फिर कहाँ वो चक्कर में, कोई नहीं टक्कर में, पंजाब का बेड़ा कर किसने किया, जोफ्रा द बॉस ने, जोफ्रा द रियल बॉस ने, जोफ्रा द किंग बॉस ने। और भाई इसकी तो तारीफ में भाई साहब इतने शब्द कहना चाहेंगे हम कि भाई कभी हम इसके हमारे मुंह से अब इसके लिए कभी बुरे शब्द निकलेंगे नहीं, क्योंकि वन मैन आर्मी ने जीता के रख दिया रे राजस्थान टीम को मुकाबला। लेकिन भाई संदीप शर्मा की गेंदबाजी को कम मत आंकना। संदीप शर्मा ने 4 ओवर गेंदबाजी की जिसमें मात्र 21 रन खर्च किए और 2 सफलताएं इसने भी प्राप्त की। भाई इसकी गेंदबाजी तो और भी घातक नजर आई, भले विकेट इसे 2 मिले हो, लेकिन यहाँ पर रन इसने भी किसी खर्च किए। और महेश तीक्ष्णा